बहुत जने हैं जो पैसा हाथ नहीं लगाए। हम एक बार एक बाबा जी के संग गए, जेबे पंगत हो सिख जजमान के पहुंचे रे भारो बड़ी आदमी है, तो वो तो अच्छो तो भोजन भाव। अब बोरे का पता लिफाफा मुंह मोटो सो लग रहा हो तो कितनी लाए तो भगवान जाने। वो आओ टीका करवे सो मैंने कही पहले बाबा जी को करो। बाबा जी एकदम कह लगे हट, मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता। और मैंने कही ने तो मूरो तक लिफाफा छुड़वा दो आज। अब हम कैसे बेशर्म वहां ले ला यार, जी बाबा ले नहीं रहे। सुबह जजमान मोरी तरफ बढ़न लगो। बाबा जी बोल लगे बच्चा इधर आप, थैला में रख दे। हाथ नहीं लगाता। काय खोजे नाटक कर रहे यार दद्दा हरो, डायरेक्ट ही ले ले। अब हम तो वही खुद न करे, हम खुदा ही कह रहे कि राम राम जपना और पराया माल अपना। हमें तो कोई पैसा देसू हाथ में ले ले क्या पूछ हो करा। चलो मान के चलो हमने उठाए, हमारे संगवारे हम लगाए काय को है। ये चुन्नी चुन्नी गिनवा ले हम उनसे खबर करके क्या होते को सो को कहां है। हमने आज तक नहीं कही कि नहीं मैं हाथ रे, तुम तो ले आओ दद्दा, हम वही खुआए तुम्हारे घर यार। हमें तो हाथ में दे देंगे, हम बिल्कुल ये नोटक नाटंकी नहीं करें। दियो तुम तो पैसा ही खो तो फिर रखा करें खे का। कंचन और कामनी ये दो चीजें जीती जा सकती हैं, पर तीसरी है कीर्ति। एक हो जीत वो बहुत कठिन है। कीर्ति माने सम्मान। अब भाई हम ही कैसे उतरे, आओ धर दे, अरे उतर धरी देंदी थी तो हम मजाक करा थे जी हम ही ने धर गए पैसा। अरे रा, हमने आपसे कल कहा था, दीपू भैया ने भी कहा था, या तो 26 के लास्ट में या 27 के शुरू में, जिस दिन मैंने अपनी बेटी के चरण धो के चरणामृत पी लिया, मेरी नर्मदा माई में खड़े होके पति पत्नी की सौगंध है कि उस दिन के बाद कहीं से आपका एक नया रुपया हाथ नहीं लगाऊंगा कभी जीवन में। जो पैसा जिस गांव में जिस कथा में चढ़ोतरी में आएगा वो उसी गांव में दे दूंगा कि इसी गांव की एक दो गरीब बेटियों को ब्याह कर दियो, हमें तुम्हारी चुमन्नी नहीं चाहिए। चाहे जब मंच पे चढ़ी हो, चाहे ने चेंजा धरी है पुटरिया, आखिरी दिन हमें तो हाथ नहीं लगाने। जो जजमान बन है वो आरती धर है, हमें तो आखिरी दिन बतज जो के सायपुर में कितने आए थे भाई। ऐसे बतज जो कि जब हम 4 आदमों को देखे जे हैं गांव भर के सामने, तो गांव भर को भी तो पता रखे कि इनके लगा गुरु जी को पैसा धरो ब्याह को, हम दे गए तुम्हें, तुम ही खा गए। तो अकेले में हमको भुंदे हैं वो पैसा। बिल्कुल मंच पे के 4 लोग आए हैं, इनके पास मेरा इतना पैसा है, जिस गरीब माँ बाप को जरूरत हो तो ले लेना विवाह के लिए। जो आप हमें दक्षिणा दोगे वो अगल बगल की गौशाला में दे आना, जहां जो गौशाला हो। मैं आपके गांव से सिर्फ एक तुलसी का पत्ता लेकर के जैसा आऊंगा वैसे पति पत्नी दो ही चले जाए। कथा ने हुई है, नर्मदा माई की परिक्रमा करे हैं 2 ही जने, और कम को पकड़ ले आओ बीच में कि चलो गुरु जी दूध देना हम आए गाँव सुखे हैं उतन छोड़े जुड़े जहां से हमें वाले आए नर्मदा जी के तैसे। सो 2-4 दिन कथा करी, अब फिर भग जे रही पेट की। सो मुर्दे को प्रभु देते है लकड़ी कंडा आग, विपिन बिहारी क्यों चिंता करे जेके बड़े अभाग। जब मरबे मारे की लकड़ियों की व्यवस्था हो जात, तो विपिन बिहारी के 2 टेक्कड़ की व्यवस्था राम जी के बाप को करने पा रहे। तो भरोसा होगा वो इन 25 साल में कि अगर पहाड़ में भी बैठ जाए सो कल कोटिया में है बिल्कुल दे नुगारी। 1 3 देवेंद्र गौर जी उठा रहे हो गरिया, हाउला अज्जू तुम तो भज्जा मुझे तो चाहे नहीं क्या करे, अब भंडारो है बढ़ो। अजा हमने कल ही कही थी कि हम अगर एक अन्न को दानो खाएं गौशाला को तो हम तो हो जाए सत्यानाश, हनुमान जी सत्यानाश करें। तो हम तो तुम्हारा भंडारों के तेल खे हैं ने, पर तो एक से एक 1 3 देवेंद्र गौर जी ने लिख लीजिए बच्चा। हाँ अपन भूले नहीं है गौशाला को आए, अपन तो बिल्कुल साफ साफ है। और भज्जा जी कछु और सहयोग करो चाहो सो बिल्कुल गौशाला है 1000 500 10,000 5 लाख 11 लाख 2-4 एकड़ जमीन। आओ हम के ज्यादा ने दे बहन जी, हरो तो 1-1 महीना की किस्त ही दे दी जो गौ माता को। जो भी सहयोग करना चाहे बिल्कुल इस मंच से खुला है। हाँ
27 रुपये हनुमान जी के मंदिर निर्माण में, 11,700 श्री शिव महापुराण को समर्पित और 11,700 श्री अनंत अन्नपूर्णा भंडारे के लिए। वाह! श्री संगीता उत्तम सिंह जी साहेब, अरे वाह, जय जय, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम सिंह जी के लिए। जोरदार तालियां एक बार। बिल्कुल आप और दे सकत हो, खुल के विश्वास राखियो। हम हनुमान जी की जितनी भी पूजा करत हैं उनसे एक ही चीज मांगत हैं। अब हमें पैसा चाहने नहीं है, सम्मान हमें चाहने नहीं है। हनुमान जी से एक ही चीज मांगत के प्रभु जिस दिन गौ दान करने वालों का भरोसा हमसे टूट जाए तो मैं सौगंध राम जी की ओके पहले हमारी सांसें छुटा दियो। हमें अब सांस नहीं चाहने दिए, मैं तुम्हारों को विश्वास टूट जाए हम पे। हमें मौत मंजूर है पर गौशाला को पैसा खाओ मंजूर नहीं है। पूरे घर के अब भाई मर जाए अगर मान्य हो तो, पर गौशाला के अन्न के दाने से न बचे हमको। पूरे मर जाए अब भाई हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है। सुन रहे हो मोबाइल पे सुन ले मार जाए जो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जय दिन की सांसें राम ने दी हुई उतना ही चले। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम सिंह जी के लिए। प्रदीप जी शास्त्री, तो आप बिल्कुल भंडारे को तेल दे सकत हो और सहयोग करो चाहो तो बिल्कुल कर सकत हो। अब आदमी भगल लगो, हम कथा को पूरी करें। अब ठीक आज की कथा कंस मानने हैं बैठो अब है माल में सब संगे रहे, अब मार खावे अकेले हम बचे। अरे कंस से लड़ने तना और बैठे रहो दद्दा हरो। अब हम अकेलो बामन कहां लड़े कंस से, सबको संग देने पर जब मर है। भगवान ने महाराज चीरहरण को किया, गोपियों ने कात्यायनी के यहां जाके वरदान मांगा। कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति कुरुते नमः। भगवान ने महाराज को पूर्ण किया। फिर कंस ने अक्रूर को भेजा। अक्रूर जी भगवान को ले आए, दर्शन भाव। भगवान जैसे ही आए सबसे पहले भगवान ने रजक का उद्धार किया। फिर भगवान पहुंचे नामदेव जी के, कपड़े बनवाए, उनको आशीर्वाद दिया। फिर भगवान मिले कुब्जा से, कुब्जा के घराने का आश्वासन देकर भगवान पहुंचे रंगशाला में। जो परशुराम जी ने धनुष कंस को दिया था उसको तोड़ दिया। जो राजा महर्षि दधीची की हड्डियों से धनुष बने थे 3, उनमें एक धनुष ये भी था। इसके बाद भगवान ने कुबलपीड़ नाम के हाथी को मारा, मुष्टिक, चाणूर और सलतोसल को मारा। जाके भगवान ने कंस की छाती पे एक मुक्का मारो और मोहन ने मम्मा को निपटा दो। निपटाओ है कि नहीं निपटाओ? मोहन ने निपटाओ है कि नहीं निपटाओ? अच्छा तुम्हारे बताओ। मोहन ने मम्मा को निपटा दो। गलत जगह नहीं जोड़ी, राजनीति से नहीं जोड़ ली तुम्हारा कछ उल्टो सीधो। हम तो कथा गा रहे दद्दा के मोहन ने मम्मा को निपटा दो, कृष्ण ने कंस को मार दो। का आदमी तुरंत तो पहुंच गया कि राजनीति की चर्चा कर रहा है, हमें का लेने देने। कंस की अस्थि प्राप्ति नाम की पत्नियां अपने मायके चली गईं। जरासंध पिता था। भगवान ने उग्रसेन को मुक्त किया, वसुदेव देवकी को निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पप्पू रजक जी। 5100 रुपया भंडारे के लिए उनकी तरफ से आया है। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। भगवान आप पे निरंतर ऐसी कृपा बनाए रखें। तुम तो भंडारे को तेल के 3 लाया जो कल जे खुले आने हो सो और का 20 तो हो ही गए। राम भगवान गए, उज्जैन पढ़ के लौटे, जरासंध ने हमला कर दो। और जब हमला करो भगवान सबको मार देवे, जरासंध को छोड़ देवे। एक दिन बलराम जी बोले कि कन्हैया तुम सबको मार दे, जरासंध को छोड़ दे,
यही को तो मार दे। भगवान बोले देखो दाऊ, जब घरे बैठ के दुकान चले तो साइकिल पे झोलना लटकाए फिर वही काहे को। बलराम जी बोले हम समझे नहीं है। भगवान बोले देखो दाऊ, जो जरासंध को हमें को छोड़ दे, सो जो जात है सो पूरे रिश्तेदार जोल ले आत और सबको मरवा दे, जो फिर भाग जात तो अपन को ढूंढने नहीं पड़ रहा है राक्षस, जो खुदा ही ले आ रहा ढूंढ ढूंढ मरवा दे। जरासंध की जा हालत भाई कि वो के रिश्तेदार वो खुद देख के घर की छानी कूद के भाग रहा है, जो अब भाई हमें लुवा दे, हमें मरवा दे, जो भाग गया। कैसे वो जानत तो चाणक्य नीति जरासंध, और चाणक्य नीति कहते तुम्हारे भी ध्यान से सुन लीजिए, जो 3 बातें बहुत फायदा की हैं। पंगत करो पहली, कहूं को नहीं तो हुए पंगत पहली कर आओ, विशेषकर गार्डन में। कैसे गार्डन में आधा घंटा बाद बस सलाद की टेबल ऐसी लगत है जैसे पे कुत्ता लड़ पड़े हुए, इतनी घिनौनी लगत बस सलाद की टेबल। बताओ अच्छा गलत कह रहे हो तो ऐसे लगत राम जहां पिल्ला लड़े हुए पे, ये बफर कीजिए हो जा। अच्छे अच्छे रे देखो तो तुम मजा। 40 लाख की गाड़ी में गए, 10 तोला की सोने की चेन पहने, 4-5 अंगूठी इतनी मोटी ब्रासलेट, और जो गार्डन में गए 5 रुपया की उठाई प्लास्टिक की प्लेट और भिखारियों वहां रोटी मांगने लगे। ये खो गए थे तुम जो 3 करोड़ को सोनो पेर के, क्या हम तो रोटी मांग है भिखारियों वहां। अगर घर की घरवारी 1 मिनट लेट हो जाए रोटी परस में, तुम हमें खुआओ नहीं चाह, तुम्हारा चित्ता ही नहीं है, तुम्हारा मन ही नहीं लगे। और तंदूरी बारे के ऐसे ठाणे प्लेट लाए जैसे 3 करोड़ खा लाए हो तुमने। मजा तो जब आते यार जब 4 बड़े आदमी पहुंचे संग, तंदूरी वाले ने 1 रोटी फेंकी, उन 4 ही जनों ने 4 कोरा करे और प्लेट में धल लाए। कारे कोरा खावे भगत गए थे तेनो, नहीं तो कोरा खावे गए थे का। पंगते से पहली करे आएंगे, आखिरी में कुछ नहीं बचे। अच्छा जो खास टाइप के आदमी रद्बे पहुंचा था, आखिरी में कहीं 10 मन आई तो कहीं बड़ा आ गई, तो कहीं डस्टबिन में देख लिए तो 2-3 जने तो रह गए सुने पट जी। घरे तुम 5 रुपया की धनिया पत्ती ले आओ तो 5 रुपया की, वो में 2-3 इल्ली निकाल रहे गारंटी कहाई। अब गार्डन में आई 5 किलो, वो तो एक पत्ता सुधार रहा है, और ने पूरा ही में दाए में बका से कई सब्जी बहुत टेस्टी थी। काहे ने रे 300 इल्लियां चढ़े आए खट्टी, 300 इल्लियां खाए आए, टेस्टी ने रे। पंगत करो पहली, वाहन में बैठेंगे बीच में, गाड़ी कहूं से ठुक जाए तुम मर नहीं सकत। बीच बारवात तक नहीं मरवाएंगे के मर जात, पीछे के पीछे से ट्रक घलसो पीछे बाव ने पट जे, आगे से घलसो आगे बाव। हमें जब लंबो कथा कर में जाते हम बीच में बैठा थे, हम उन्होंने कह देते रहे हमें नींद आऊ थे, हम जाना दद्दा कहूं झपका खलो तो हम तो बचाइए तुम्हारे भाली ने पट जाओ। पंगत करो पहली, वाहन में बैठो बीच में, वो लड़ाई में रहो सबसे पीछे, सबसे पीछे खड़े हो जा। जो लगे लगे मौका आवे तो बमकबे में अपन सबसे आगे न पेलो लठ तुम्हारी खबर गया पे घले मार जाओ। अब 2 चीजें और सुन ले हमारी, कहूं कथा हो रही हो बैठ के सुनो, आखिरी नो बैठो, का पता कौन सी बात निकल जाए कि तुम्हारा जीवन बदल देवे। और कहूं कहूं जिंदाबाद मुर्दाबाद राजनीति के भाषण हो रहे हुए, कितने अच्छी कुर्सी डरी हुए, ठाणे होके सुनियो, का पता कब लाठी चार्ज हो जाए, कल तुम्हारी कुर्सी में गोले पे दे सुना डंडो छोल जाए। ये सोते तो बिल्कुल ठाणे रहो कि मौका आए तो रेलिंग बमक जे। हाँ जी ट्रक आए। आखिरी में जरासंध ब्राह्मणों को बिठा करके गया और कह के गया कि अगर आज मैं हार गया तो इन ब्राह्मणों को हवन में होम दूंगा। भगवान ने कहा मैं भले रणछोरी बन जाऊं पर मेरे ब्राह्मणों पे आंच ना आए। भगवान भगे। वहां राजा मुचकुंद के पुत्र, मानधाता के पुत्र महाराज मुचकुंद सो रहे थे। काली अवन को नष्ट करवाया, भगवान द्वारका में कूद गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। भगवान को पत्र आया, कथा तो हम तन्नक्सी कह दे रहे, पर एक निवेदन है हमारे जितनी माताएं बैठी हो, अपने अपने घरे हमारा एक संदेश लाए। जज्जू माता घरों तुम्हारे हाथ जुड़े, तुम अपने घरे अपनी बिटिया से एक बात कह दीजिए, आज आई हो तो हमारी बहने तुम्हारी ने सुन ले, और ने आई हो कल तुम्हारा लाख बिगड़ जाए, चाहे तुम्हें स्कूल से ने जान दी बिटिया को अपनी,
लाख बिगड़ जाए पर एक संदेश कह दियो कल कि बेटा जाने कर चुके गोपीठाधीश्वर के महंत जी के फलाने ठिकाने जी तो सब ये नासवान चीजें कोई मतलब नहीं है। ये पद मत तो एक दिन हम मार जे सब छूट जाए। तुम तुमसे जा कह दियो कि तुम्हारे भैया आए हैं विपिन बिहारी सागर से, उनने तुम्हें कल कथा में बुलाओ है। हमारी बहनों को संदेश सुनाएंगे जो कल 1 घंटा सिर्फ हमारा प्रवचन लव जिहाद पे बिटियों से रहे। 1 घंटा सिर्फ हमारी बहनें और जो भैया बात कर रहे कल रह जाए कथा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पाप लग जाए हमें लग जाए, देवराज जी को पुण्य लग जाए हमें लग जाए, पाप कथा नहीं हो पाए पूरी से, वो तो हम निपटत रहे भगवान से, वो हमें डर नहीं है। पर कल की कथा विशेषकर उन बहनों के लिए जिनकी आयु विवाह के योग्य है, उनसे संवाद होगा कल हमारा। वो तुम्हें कोला ये लुआ के जो कॉलेज की छुट्टी एक दिन आने दे तो पहाड़ ने टूटे, पर अगर कल की बात मेरी बहनों ने इस भाई की सुन ली तो फिर मेरा वचन है तुम्हारे घर पे विपत्ति का पहाड़ नहीं टूटेगा। और जितने भी कल अपनी बिटियों से प्यार करत हो, बाप बेकल की कथा जरूर सुनियो। कल हम बताए हैं कि बिटिया क्या है और बाप क्या है। संकेत तो हम आओ वही सुन ले तुम। कल हम आओ सिर्फ तो संकेत रहे हैं कि अपने बहुदत्ता से अपने हाथ पीरे तो करवाइयो, पर अपने बहुदत्ता को मोह करिया न करियो बेटा हरो। तुम सूप न खाने बनियो, तुम्हें सीता बनने है। कैसे तुम भारत में जन्म लो है, तुमने तुम्हें सीता बनने हैं, बाप की भी लाज बचाउने हैं। और जो उनके घरे बाप तुम्हें दान दे देवे वो घर को बैकुंठ बनाउने हैं, जो ध्यान रखे। बिटिया भर ने बेटा हरो भैया को कॉल है कल जरूरत जो, चाहे तुम कॉलेज न जाइयो, छोड़ दियो पढ़ाई कल के, और तुम्हारे कल अपनी अपनी बिटियों को ले आके आइयो। तुम तो सीधी भैया ने बुलाओ है विपिन ने, बिहारी हार भी हटा दो। हम तो जैसे पहला थे विपिन ना हो तो विपिन नहीं सही कहियो, तुम्हारे विपिन ने बुलाओ है भैया आए तुम्हारा बड़ो। रुक्मणी ने पत्र भेजा, विदर्भ देश के राजा भीष्म की बिटिया रुक्मणी ने। अब भागवत में तो लिखो है जो पंडित जी हरे बैठे हैं, श्रत्वा गुण भुवन सुंदरम शरण बताम ते, ऐसे श्लोक लिखे। मन भी अपने समझ में आता नहीं, अपन बुंदेलखंडी आदमी बताओ कौन कौन की समझ में आ गो जो श्लोक महाराज हरो आगा हो जाए 5-6 जनों के श्रत्वा गुण भुवन सुंदरम शरण बताम ते। यही से तो हम ज्यादा बोलत नहीं है संस्कृत, हमें आत भी नहीं ईमानदारी जाए आए। पहली बात तो हाउ तो हम इन बातों में अपनी कमजोरी छुपा लेते कि हमें आत भी नहीं है, जितनी आत सो हम बोलत नहीं है। देखो रुक्मणी जी आए कुंडलपुर की, और कुंडलपुर है अपने दमोह के बगल में, तो शुद्ध बुंदेलखंड की बिटिया है रुक्मणी। तो उन्हें जब चिट्ठियां लिखी हुई तो ये ऐसी लिखी हुई है विजय भज्जा गात है मौजूद बहुत अच्छी से मनो हम गा रहे हैं, नकल कर रहे हैं कि तुमसे लगी है लगनिया, तुमसे लगी है लगनिया, मोए बना ले दुल्हनिया। 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 बना ले श्याम 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 बना ले दुल्हनिया। हाँ तुमसे लगी है लगनिया, मोए बना ले दुल्हनिया। तुमसे लगी है लगनिया, मोए बना ले दुल्हनिया। हमें यार तैयार थे तुम अगली बार लिखवा दियो पूरो, अब आता ही नहीं हम करें का। हम बिल्कुल साची साची बता दे, चाहे हमारी हो चाहे तुम्हारी हो। अब हमें तो याद आगा सो हमने तो मैंने लिखवा दी बार अच्छा हम अगली बार पूरो कहाँ है। भगवान गए रुक्मणी जी को ले आए। फिर सत्राजित नाम का एक राजा था, उसने भगवान को मणि की चोरी लगाई।
भगवान मणि को ढूंढते ढूंढते जामवंत के यहां गए। उनकी पुत्री जामवंती से विवाह हुआ और मणि के साथ सत्यभामा से भगवान का विवाह हुआ। चौथा विवाह भगवान का जमुना जी से, पांचवा लक्ष्मणा, सेव्या भद्रा और नग्नजिता, ऐसे 8 विवाह भगवान के प्रधान भय। फिर भौमासुर नाम को एक दैत्य 16,100 कन्याएं कैद करे तो भगवान गए उसको 100 कन्याओं के साथ भगवान का पाणिग्रहण संस्कार हो रहा है। अब हम भगवान के विवाह के बाद कथा को विराम करेंगे। कल विश्राम दिवस है तो मेरा निवेदन है कल बिल्कुल ठीक 2 बजे, 1 मिनट अगर इधर उधर हो जाए तो कहना, ठीक 2 बजे हम आपको मंच पे मिलेंगे, क्योंकि कल हम आपसे ज्यादा चर्चा करना चाहते हैं। तो ठीक 2 बजे आप तन्ना रुक जा। अच्छे काम करो, घराती और बराती बैठे रहो। कैसे हो रहा भैया? सो घराती और बराती बैठे रहो, उत्पाती भाग जा। अब जितने उत्पाती हो वे भाग जा, ये को उठे सुजानी मुझे उत्पाती चले। घराती बराती 2 मिनट बैठे रहो। मैं पूज्य माताजी से निवेदन करता हूं वो भी मंच पे आ जाएं, भगवान के विवाह में सम्मिलित हो जाएं। और हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय मनोज जैन जी की गृह स्वामिनी बहन कीर्ति जी, वो भी भगवान के विवाह में सम्मिलित हो। आपको भी ऐसे ही धर्मात्मा महापुरुष गोपाल जी मिले हैं। वास्तव में गोपाल जी हैं माता जी, वो ठाकुर जी के बिल्कुल बताए रास्तों पे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं उसमें 50% आपकी तपस्या का फल है। जो भार्गव जी के पग पग पर धर्म की ध्वजा गड़ रही है, ये आप दोनों पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन का पुण्य है। और उसी पुण्य के प्रभाव से दीपू भैया जैसा पुत्र आपकी गोदी में है, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। पूज्य माता जी हमारे श्रीमती अनीता डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी तोमर, सभापति जनपद पंचायत सागर देवरी पथरिया, वो भी मंच पे आए और उन्होंने 1100 रुपए की राशि गौशाला को भेंट की है। आओ विजय भज्जय का ब्याह को गाना सुना दीजिए ना, जो हमारे अध्यक्ष जी कन्यादान कर रहे हैं और उनकी गृह स्वामिनी हो कोई प्यार से हो मेरे श्याम को सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे श्याम को सजा दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। साबिरे के चेहरे पे रोजी का टीका प्यारा लगे, नंदगी का चोला ओ साबिरे के चेहरे पे रोजी का टीका प्यारा लगे, नंदगी का चोला, नंदगी का चोला। इन भक्तों को बराती जो बना दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा।
आप सभी को भगवान के विवाह की मंगल मंगल शुभकामनाएं। गीत के साथ साथ दोनों हाथ उठा के बधाई लें। भगवान के विवाह की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हो गंगा जल से इन्हें नहला दो, सारे जमाने का इत्र लगा दो। गंगा जल से इन्हें हमारे देवराज जी ने भगवान ठाकुर जी और तुलसी को विवाह के बंधन में बांध दिया है। अब इसके बाद भीड़ भाड़ नहीं करना। जिन जिन को ये सौभाग्य मिल जाए भगवान के पांव पुजाई का, तो एक एक करके सामने तुलसी जी विराजी हैं, ठाकुर जी विराजे हैं, आप उनको हल्दी लगा सकते हो। कथा के कुछ यजमान भी बने हैं, उनकी घोषणा कल होगी। और कल विशेष तो हमारा बेटियों से निवेदन है, आए स्कूल के जितने स्टाफ से लोग हैं वो भी अपने स्कूल में कल ये संदेशा जरूर दें कि बेटा तुम्हें कल की कथा सुनने जरूर जाना है। हो सके अगर तुम्हारा 4 बजे तक भी स्कूल लगता है तो कल की छुट्टी मेरे लिए करवा देना। हरि बोल। हो गंगा जल से इन्हें नहला दो, सारे जमाने का इत्र लगा दो, इत्र लगा दो। कोई और कल हमारे यजमान जी की पत्नी कहां गई? कल सुदामा चरित्र है बहन, तो थोड़ा सा चावल अपने घर से जरूर लाना। 4 मुट्ठी चावल हो, क्योंकि आखिरी दिन भागवत जी में चावल का बड़ा महत्व है। और कल मैं ये भी बताऊंगा कि जैन समाज के लोग मंदिर चावल ही क्यों ले जाते हैं। वो चाहे तो काजू किशमिश भी ले जा सकते हैं, पर जब जैन समाज के भाई मंदिर जाएंगे तो मुट्ठी भर के चावल जाएंगे। क्या कारण है? जरूर ले आना, ठीक है बहन? चावल ले आना कल। हरी कोई रंग बसंती चोला जो पहना दे, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। गढ़ाकोटा से महेश कोरी जी पूर्व लघु वनोपज मंत्री दर्जा प्राप्त आए हुए हैं। वे भी गुरु जी को माला पहना करके हमारे आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे चंचल जैन जी कह रहे गुरु जी हम जैन हैं और रोज चावल लेके मंदिर जाते और हमारी को पता नहीं आके काय लेके जाते। और मनोज नारायण जी महेश जी का सम्मान करेंगे। कल हम बिल्कुल ये बात बताएंगे कि जैन समाज चावल क्यों ले जाता है भगवान महावीर के चरणों तक। कल का
चले तो अब हम आरती की तरफ चले। महाराज हमने तुम्हारा 3 गाड़ी में धरवा दो। ना जाने कितने संतों के मुंह में वो प्रसादी जाएगी। चलिए बोलिए हमारे साथ। रखवा कौन बिगाड़े काम जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। साली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास मेरे प्रभु भुजा चावे को मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं, कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। तो दया करो। एक बात अब भाई खबर आई, हमने कल कही थी कि हम माताओं को बिछड़ी के बारे में बते हैं। हम बिल्कुल दिमाग से उचट गए बेन हरो। आज कथा खिंच गई, काश हम गरो खुल गओ। कल जरूर बता दे, हम लिख के धल लें कि हमें जो बात बताने हैं। ठीक, चलिए अब हमारे मुख्य यजमान श्री देवराज अध्यक्ष महोदय, उनकी गृह स्वामिनी पार्वती जी, पूर्व अध्यक्ष जी हमारे, और आज बहन जी भी पधारी हैं, तो 2 ही जने जोड़ी से। और परम सम्मानीय परम आदरणीय पूज्य गोपाल भार्गव जी की गृह स्वामिनी पूज्य माता जी, वो भी भगवान की मंगलमयी आरती में सम्मिलित हों। सभी अतिथिगण, चलिए भगवान की आरती। योजायत श्रोतोदयश प्राणश मुखदग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बजलती माला माला, बजा में मुरली मधुर बाला बाला। ओ श्रवण में कुंडल झलकाला काला। नंद के आनंद नंद लाला लाला। भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी के गिरधर मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलते बिलते, देवता दर्शन को तरसे तरसे। ओ गगन सो सुमन रात बरसे बरसे। गगन सो सुमन रास बरसे बरसे। बजे मूर्छंद मधुर मेरे दंग, वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जाते प्रकट भई गंगा गंगा, सकल बलहारिणी श्री गंगा गंगा। ओ स्वरण से होत मोह भंगा भंगा। शरण से होत मोह भंगा भंगा। बसी शिव सी जटा के भी धरे अवधि, चरण छवि शिवन वारे के गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जवल तट रेणु रेणु, बज रही वृंदावन वेणु वेणु। ओ चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु धेनु। चहु दिस गोपी ग्वाल धेनु धेनु। हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव बंद तेरे सुन दीन दुखारे के
गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूरी गौरम करुणावतारम बुद्धिविहारम सदा वसंतं हृदय भवं भवानी सहितं नमामि नारिकाला गुलकाले काले कपाले काला मृत्युंजयाय दिव्यंबराय शिवाय च नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय ओम हरार्थकम मूलदाय जलेन शीतलेकर नमो देवादिवंदनमो आत्मादिवंदनमो ओम हरिः ओम जगनेन जगमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रतिमान्याशन्नो तेहनागमयमानः सचन्द्रजत पूर्वे ओमेकदन्ताय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र